हम पढ़ेंगे त्रिभुज। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम आज? आज हम पढ़ रहे हैं त्रिभुज, ठीक है ना। त्रिभुज तो आपने देखा ही होगा, त्रिभुज है ना। त्रिभुज मतलब ट्रिएंगल। त्रिभुज को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ट्रिएंगल, क्योंकि इसमें 3 एंगल होते हैं, ट्रिएंगल है ना। त्रिभुज, ये आपका त्रिभुज है ना, ये भी आपका त्रिभुज है, ठीक है, और ये भी आपका त्रिभुज है, ठीक है। तो ये आपके त्रिभुज हैं, है ना। इस तरीके से ये भी त्रिभुज है ना, और ये भी त्रिभुज है ना। फिर तो कई प्रकार से आप त्रिभुज की रचना कर सकते हैं, है ना। त्रिभुज की रचना आप कई प्रकार से कर सकते हैं। ये भी त्रिभुज है, ओके। अब आपको मालूम है कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। जैसे एक भुजा, 2 भुजा और तीसरी भुजा से 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति या 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। जैसे ये ए बी पहली भुजा, बी सी दूसरी भुजा और सी ए तीसरी भुजा, ये 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में क्या क्या विशेषताएं होती है? त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। नंबर 2, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। नंबर 3, त्रिभुज में और क्या होता है? त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। शीर्ष होते हैं, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ऑलराइट, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बता दी, है ना। अब इसी से रिलेटेड हम कुछ प्रश्न करेंगे आपसे, है ना। जैसे कि मान लो ये एक त्रिभुज का कोण ए है, ये कोण बी है और ये कोण सी है। 3 कोण है आपके पास, है ना। अब आपको ये कोण दे दिया, मान लो आपको दिया है ये कोण 60 डिग्री का है ना। अब ये कोण 30 डिग्री का है ना, या इसको आप मान लो 50 डिग्री का मान लो कि ये 50 डिग्री का है ना। एक कोण ए 60 डिग्री का है, कोण आपका, चलो इसको मान लो 70 डिग्री का, इसको मान लो, और सी आपको निकालना है, कोण सी आपको ज्ञात करना है। तो माना कि ये 100 डिग्री का है ना। ये इसको कोण ए को आप, कोण ए कितना दिया आपको? कोण ए कितना आपका? कोण ए आपका 60 डिग्री का है ना। तो कोण ए आपको दिया है 60 डिग्री का, कोण बी जो कि आपको दिया है 70 डिग्री का, और कोण सी जो कि 100 डिग्री का है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब कोण ए कितना है? तो कोण ए 60 डिग्री है, कोण बी 70 डिग्री है, और सी हमें निकालना है तो 100 डिग्री है, बराबर 180।
70 और 60 130 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 180, तो x डिग्री बराबर 180, 130 उधर जाएंगे तो ऋण के 130, तो x डिग्री बराबर कितना, 0 का 0, 8 में से 3 गया तो 5 डिग्री, तो ये हो गया आपका 5 डिग्री। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि क्या देख रहे हैं आप कि कोण x का मतलब x का मान कितना आया, 50 डिग्री, है ना। तो 50 डिग्री, कोण C कितने का हुआ आपका, कोण C कितने का, 50 डिग्री का। कोण C कितने का आया, 50 डिग्री। कैसे आया मालूम पड़ गया ना आपको। अब मान लो आपको अगर सवाल इस तरीके का दे दिया जाए कि भैया इस टाइप का सवाल आपको दे दिया जाए, ये है ना, ये त्रिभुज आपको दिया है इन्होंने, ये त्रिभुज दिया आपको, ठीक है। ये त्रिभुज है आपका ए बी और सी, है ना, ए बी सी, ठीक है ना, ये आपका ए बी सी। अब ये त्रिभुज ए बी सी है। अब इस त्रिभुज में आपको यहाँ पर इसने लिख दिया कि भैया ये 40 डिग्री का है, तो अब x का c का मान ज्ञात करें, ये c। अब इस त्रिभुज में उसने बोल दिया कि c का मान x डिग्री है। कितने डिग्री है, x डिग्री। अब c का मान हमें ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, c का मान। अब c का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, प्रश्न बनता है कि नहीं बनता है कि c का मान हम निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, c का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो भैया एक समकोण त्रिभुज है ये, क्योंकि इसका कोण भी समकोण है, क्योंकि इसमें एक तो सीधी ऊर्ध्वाधर रेखा है और एक क्षैतिज रेखा है। तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो कोण भी तो आपका 90 डिग्री का हो गया, है ना। कोण भी कितने का हो गया, 90 डिग्री का। और कोण ए कितने डिग्री का है, कोण ए 40 डिग्री का है। और कोण सी कितने का है, कोण सी आपका x डिग्री का है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बताओ, 180 डिग्री। अब a कितना है, तो a बोले 40 डिग्री है। b कितना है, तो बोले 90 डिग्री है। b कितना है, 90 डिग्री है। और c कितना है, तो माना कि x डिग्री है, बराबर 180। अब 90 और 40 कितने हुए, 90 40 130 प्लस 130 प्लस x बराबर कितना, 180। x बराबर कितना, 180। 130 उठ के उधर जाएंगे तो माइनस के 130, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 0। 8 में से 3 गए तो 5। और इस तरीके से यहाँ पर ये आपका कोण भी कितने का हुआ, कोण भी कितने का, सॉरी कोण सी कितने का, 50 डिग्री का। तो लिख देंगे कोण सी बराबर 50 डिग्री। और ये आपका आंसर हो गया, ये क्या है आपका आंसर है। तो इस तरीके का अगर प्रश्न आ जाता है तो आपको ध्यान देना है कि कैसे करना है, ठीक है ना। अब मान लो आपसे ऐसा कह दिया जाए कि भैया यह एक समबाहु त्रिभुज है, ये एक समबाहु त्रिभुज है आपके पास, ये है ना। इसकी तीनों भुजाएं कैसी हैं भैया, तीनों भुजाएं बराबर लंबाई की हैं। तीनों भुजाएं इसकी कैसी हैं, बराबर लंबाई की हैं। तो ये एक समबाहु त्रिभुज है ए बी और सी। अब ए बी सी जो कि एक समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाइयां बराबर होती है, समान माप की तीनों भुजाएं होती हैं। ऐसे त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं बराबर लंबाई की हैं, इसलिए इसके तीनों कोण भी बराबर माप के होंगे, है ना। तो तीनों कोण भी इसके बराबर होंगे। ये आपस में तीनों कैसे होंगे, इसके इक्वल होंगे, है ना। मतलब कहने का ये है कि समबाहु त्रिभुज में कोण ए का मान कोण बी के बराबर होता है और कोण बी का मान कोण सी के बराबर होता है। और ये तीनों आपस में मान लिए कि x के बराबर है। तीनों किसके बराबर मान लिए, x के बराबर है ना। तो अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, बताओ।
त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा? 80 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अब कोण ए को हमने क्या माना है? कोण ए किसके बराबर है? x के। कोण बी किसके बराबर है? x के। कोण सी किसके बराबर है? x के। तो यहाँ पे भी x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री बराबर कितना? 180। तो 1x 2x और 3x, 3x डिग्री बराबर 180। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 180 बटे 3, 3 से काट दो, 3 छंग 18, 0 का 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। x का मान कितना आ गया? 60 डिग्री। x बराबर 60 डिग्री, है ना। अब कोण a कितने का बताओ? बताओ कोण a कितना? बोले 60 डिग्री। कोण b कितना? बोले 60 डिग्री। कोण c कितना? बोले 60 डिग्री। तो इस तरीके से हमने आपके सामने तीनों कोण निकाल के दिखाए कि नहीं दिखाए? आपके सामने तीनों कोण निकाल दिए मैंने। निकाले कि नहीं निकाले? वेरी गुड। चलो अब तीनों कोणों का योग भी कर लो आप, चाहो तो इन तीनों को जोड़ के देख लो। 0 का 0, 6 12 छेतिया 18, छेतिया 18 डिग्री 180। हुआ कि नहीं हुआ? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमने निकाल के दिखा दिया आपको, ठीक है ना। चलो अब इसके बाद में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बताओ? बताओ। अब दूसरा सवाल हम लेते हैं। ये तो एक समबाहु त्रिभुज की बात होगी। अब हम बात करेंगे समद्विबाहु त्रिभुज की। किसकी? समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी केवल 2 भुजाएं बराबर हैं। कितनी भुजाएं बराबर हैं? केवल 2 भुजाएं आपस में बराबर हैं। ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया आपका, है ना। ये कोण ए हो गया, ये कोण बी हो गया और ये कोण सी हो गया। अब ये दोनों भुजाएं कैसी हैं आपस में? ये दोनों भुजाएं कैसी हैं? आपस में बराबर है, बराबर माप की हैं। अब दोनों भुजाएं बराबर माप की हैं और ये आपका x डिग्री है, तो ये भी x डिग्री है। क्यों है? दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो इसलिए कोण इनकी, चूंकि 2 भुजाएं आपस में बराबर हैं, देखो दोनों 2 भुजाएं इसकी आपस में बराबर है, इसलिए इनके कोण भी आपस में बराबर होंगे। 2 भुजाएं बराबर है, इसलिए उन दोनों भुजाओं के आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे, है ना। इस भुजा के सामने का कोण ये और इस भुजा के सामने का कोण ये, तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। अब ये वाला कोण हमें नहीं दिया, मतलब ये वाला कोण माना कि आपका ये वाला कोण हो जाएगा आपका 30 डिग्री का। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का मान लिया कि कोण ए भैया हमारा 30 डिग्री का है, तो फिर कोण बी कितने का है और सी कितने का हमें निकालना, है ना। अब चूंकि ए बी किसके बराबर है? ए बी किसके बराबर है? ए सी के बराबर है। ए बी बराबर ए सी बराबर x डिग्री, ये ठीक है ना। अब ये भुजा इस मतलब तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। तीनों भुजाएं किसके बराबर हैं? आपस में बराबर है ना। अब भुजाएं आपस में बराबर है, इसलिए कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो ए बी के सामने का सी और तो कोण बी बराबर कोण सी बराबर x डिग्री, तो इसको हमने मान लिया x डिग्री, है ना। अब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, है ना। अब कोण ए का मान कितना है? कोण ए का मान 30 डिग्री है प्लस कोण बी का मान x डिग्री है और सी का मान भी x डिग्री है बराबर 180 डिग्री। तो 1x और 1x कितने हो गए? 2x बराबर कितना? 180। 30 का हमने ट्रांसफर कर दिया उधर, तो 30 उधर चला गया, तो कितना क्या का हो गया? ये माइनस का 30 हो गया। तो 2x बराबर कितना हो गया? 150 डिग्री, है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 150 और 2 गुणा में तो बटे में, तो 2 का पाड़ा बोलो, 2 सती 14, 2 सती 14, 15 में से 14 गया तो 1 इसको दिया, 2 पंजे 10। तो x बराबर कितना हो गया? 75 डिग्री। x बराबर 75, मतलब कोण बी कितने का? 75 डिग्री का,
कोण सी कितने का, कोण सी भी 75 डिग्री का, कोण बी भी 75 डिग्री का और कोण सी भी 75 डिग्री का। इस तरीके से हमने एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दोनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उसके शेष दोनों कोण भी हमने याद करके आपको दिखा दिए। ठीक है ना। तो आप त्रिभुज से रिलेटेड कोणों से संबंधित सवाल बड़ी आसानी से कर पाएंगे।